नमस्कार, धन्यवाद, बधाई। आज एक बार फिर आपके बीच में विश्वरूप ओलंपियाड की तैयारी कैसे करें, इसके इस भाग में मैं एक नई स्थिति आपके बीच में लेके आया हूं। देखो, ये जो विश्वरूप ओलंपियाड है, यह कोई ऐसे विषय का ओलंपियाड नहीं है जिसको बहुत ज्यादा गंभीरता से समझने की जरूरत है। ये ऐसे विषय को दिखाता है जिसको आप रोजमर्रा के जीवन में रोज करते हो। आपको किस बात से अच्छा लगता है, किस बात से बुरा लगता है, आप किस स्थिति से कैसा महसूस करते हो, उन्हीं सब बातों से आपको रूबरू कराने के लिए ये विश्वरूप ओलंपियाड है। तो आज हमारे सामने जो स्थिति है, मैं उसका वर्णन आपके सामने करता हूं। हर देश, हर नागरिक, हर घर, हर समाज, सबको अपना विकास करना होता है। और जब उनको अपना विकास करना होता है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, यह है आज हमारी चर्चा का विषय। जब एक घर में 4-5 प्राणी हैं तो सब में अगर शांति है, सब में अगर सहयोग की भावना है, सब में अगर भाईचारे की भावना है और सब एक दूसरे के सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में खूब सहयोग करते हैं, तो उस घर की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ जिस घर में कलह है, विद्वेष है, अपनापन माने केवल अपने बारे में ही सोचना है, तो उस घर को अलग अलग हिस्सों में बांटने से भी कोई नहीं रोक सकता। यह सामान्य प्रक्रिया है। और इसी प्रकार से जब देश को देखते हैं तो देश भी बहुत सारे घरों का एक सामूहिक संगठन है। उसको आप जातियों के संगठन के रूप में बोल सकते हो, उसको आप धर्मों के संगठन के रूप में बोल सकते हो, राज्यों के संगठन के रूप में बोल सकते हो, किसी भी रूप में बोल सकते हो। वो भी एक परिवार जैसा ही है। तो देश के विकास के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देश के विकास के लिए आवश्यक है कि सभी जातियों में समन्वय हो, भाईचारा हो, सहयोग हो, एक दूसरे को अच्छा मानने की होड़ हो। सभी धर्मों में भी सभी धर्म एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी ना मान के एक जैसे विचार को समाज में फैलाने का काम करने वाले हैं, ऐसा मानना चाहिए। राज्यों में भी प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। किसी के पास कम संसाधन हो सकते हैं, किसी के पास ज्यादा संसाधन हो सकते हैं, लेकिन सब राज्य एक राज्य के साथ दूसरे राज्य के साथ मिलकर कैसे परस्पर सहयोग कर सकते हैं। जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, जितने भी बाकी सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं, वो कैसे देश के विकास में अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी एक स्थिति हमारे यहाँ दिखती है। तो ध्यान में आएगा कि जब देश में सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या और संगठन देश के हित में काम करने की सोचते हैं, तो फिर देश का कैसा विकास होता है। और दूसरी तरफ जब वो सब लोग अपने अपने हितों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं, उनको देश के हित से कोई संपर्क संबंध नहीं है, उनको बाकी सबसे कोई लगाव नहीं है। इस देश के प्रतीक कैसे हैं, इस देश के साधन कैसे हैं, इस देश के संसाधन कैसे हैं, उन पे केवल हमारा ही अधिकार है, ऐसा भाव है, या इस देश के साधन संसाधनों पर सबका अधिकार है, ऐसा भाव है। तो ये जो भाव तैयार होने वाली जो पाठशाला है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो वह गुरुकुल व्यवस्था होती थी। गुरुकुल में ऐसा ही नागरिक तैयार किया जाता था जो देश समाज के हित को अपने व्यक्तिगत हित से बड़ा मानता था, और उसके कारण से यह देश विश्व गुरु था। उसी के कारण से यहाँ इतनी संपन्नता थी कि दूध घी की नदियां बहती थी। तो ऐसा नागरिक तैयार करना आज की शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है। कैसे वो समाज उन्मुखी नागरिक तैयार कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आज की शिक्षा पद्धति पर भी है। इसलिए व्यक्ति को अपने हितों को छोड़कर परिवार के हितों को प्राथमिकता देना, परिवार के हितों को छोड़कर गांव के हितों की प्राथमिकता रखना, गांव के हितों की प्राथमिकता को छोड़कर राज्य के हितों की प्राथमिकता रखना, और राज्य के हितों को छोड़कर देश के हितों की प्राथमिकता को सर्वोपरि रखते हुए इस देश के विकास में अपना सकारात्मक सहयोग देना, ऐसी भावना को विकसित करने का एक भाव है।